जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है, उसको सेट वाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो है ये पहला सेट हम लोग करने वाले हैं। इसमें हमने टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें जो है एमसीक्यूज प्लस फैक्ट भी देखेंगे, मतलब कि क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ में जो फैक्ट है वो भी देखेंगे। और जो ये क्लास है ये जुलाई 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं। इसमें हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या लेखपाल का हो, होमगार्ड का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए जो क्लास है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने इसमें जो है 50 क्वेश्चंस लिए हैं और देखते हैं आप लोग जो है 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन, ठीक है। तो जो ऑपरेशन पवन है ये जो है 1987 में श्रीलंका में जो है एलटीटीई के खिलाफ भारतीय शांति सेना द्वारा जो है ये चलाया गया था, ठीक है। ये जो स्टैटिक फैक्ट है इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात की जाए जो ऑपरेशन विजय है ये 1999 में कारगिल युद्ध से संबंधित है और जो ऑपरेशन मेघदूत है ये 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए जो है ये चलाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन पवन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है ये किसने जीता था। तो बांग्लादेश में जो आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 था, इसका जो खिताब है ये जो है भारत ने जीता था। कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रो कबड्डी लीग यानी कि जो पीकेएल है इसकी शुरुआत भारत में 2014 में हुई थी। कब हुई थी भारत में, इसकी शुरुआत जो है भारत में 2014 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। तो जो ये 3 नए जिले हैं ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और ये जो है इसकी स्थापना जो है 1953 में की गई थी। पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट है, इनको आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है रोहित शर्मा को जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मेजबान देश कौन था। तो भारत और श्रीलंका जो है ये मेजबान देश थे। आईसीसी की स्थापना की बात की जाए तो 15 जून 1909 में जो है इसकी स्थापना की गई थी आईसीसी की, और इसका मुख्यालय है दुबई में जो है इसका मुख्यालय है। रोहित शर्मा T20 अंतरराष्ट्रीय में जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो है खिलाड़ियों में से एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये जो मंगसीर बगवाल उत्सव है ये जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। इसे जो है इगास बगवाल भी कहा जाता है। ये जो मंगसीर बगवाल उत्सव है इसको जो है इगास बगवाल भी कहा जाता है, जो दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो ये कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो जो ये हैली जो गुब्बी ज्वालामुखी है ये जो है इथोपिया में है, ठीक है। तो यहीं पर जो है इसमें विस्फोट हुआ है। इथियोपिया की राजधानी की बात की जाए तो अदीस अबाबा जो है ये इथियोपिया की राजधानी है। ज्वालामुखी के प्रकार जो है ये सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, मतलब 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, ठीक है।
चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये जो है भारत ने जीता है। और भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जो कप्तान है ये सुषमा पटेल हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ब्लाइंड क्रिकेट में गेंद के अंदर छोटी गेंदें होती हैं ताकि खिलाड़ी आवाज सुनकर खेल सके। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो है आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो ये जो है सुषमा पटेल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है, इसके जो पन्ना हीरा है इसको जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग की बात करते हैं तो भौगोलिक संकेत 10 वर्षों के लिए जो है ये दिया जाता है। और भारत में जो है एकमात्र हीरा खदान जो है ये कौन सी है? तो पन्ना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो 19वां संस्करण है ये जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक है, बात करें स्टैटिक जीके की, तो यह जो है अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेपाल की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से जो है लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पंजाब। ये जो है 5 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है ये नेपाल से लगती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 53वें जो है चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है वर्तमान कार्यकाल के अनुसार? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ये डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत है। इन्होंने जो है भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर जो है शपथ ली है। ठीक है, बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो सीजेआई की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 124 दो के तहत की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चीफ जस्टिस है मतलब कि जो सीजेआई हैं इनकी जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 124 दो के तहत की जाती है। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये थे एच जे कानिया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो सेमेरू ज्वालामुखी है कहाँ पर है? तो ये जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण जो है यहाँ सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। माउंट सेमेरू जो है इसे द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं स्टैटिक फैक्ट की, तो जो डेफ ओलंपिक्स है यह जो है बधिर एथलीटों के लिए जो है आयोजित होने वाली एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। 2025 के जो है डेफ ओलंपिक्स का जो आयोजन है ये टोक्यो जापान में किया गया था। कहां पर किया गया था? इसका जो आयोजन है ये जो है टोक्यो जापान में किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो जो ये संगाई फेस्टिवल है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो ये संगाई फेस्टिवल है ये जो है मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ठीक है, अब बात करें फैक्ट की, तो जो संगाई हिरण है यह मणिपुर का राजकीय पशु है जिसे जो है डांसिंग डियर भी कहा जाता है। जो ये संगाई हिरण है इसको क्या कहते हैं? इसको जो है डांसिंग हिरण डियर कहते हैं। और यह त्योहार मणिपुर की समृद्धि संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में जो है निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था?
तो जो ये धर्मेंद्र हैं, इनको जो है ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, अब बात करें जो फैक्ट है, तो धर्मेंद्र को जो है 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें जो है उनकी फिल्मों जैसे कि शोले, धर्मवीर और फूल और पत्थर के लिए जो है याद किया जाता है। तो इनको जो है ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से इनको जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जो सेबी है, इसका जो सदस्य है पूर्णकालिक, ये जो है संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए सेबी की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए, तो 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसको जो है वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो 1992 में जो है इसको ये दर्जा दिया गया था। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। कार्य इसका क्या होता है, तो शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करना जो है इसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये जो है जोहान्सबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो है ये हुआ है। अगर बात की जाए कि जो G20 2023 था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। 24 का जो है ब्राजील में, और जो 2025 है ये जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ। पहली बार जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ठीक है, क्या, तो G20 लीडर समिट। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि जो G20 लीडर समिट है 2025 में जो है ये जोहान्सबर्ग में हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, और जो है ये यहाँ पर पहली बार हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा जो एआई हार्डवेयर ये केंद्र जो है ये किस देश में खोला है? तो गूगल ने जो है अपना सबसे बड़ा जो एआई हार्डवेयर केंद्र है ये जो है ताइवान में खोला है। बात करें फैक्ट की, तो ताइवान जो है यह दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर यानी जो चिप्स है बनाने का जो है ये केंद्र है। गूगल के वर्तमान सीईओ की बात की जाए तो सुंदर पिचई जो है ये जो है गूगल के वर्तमान जो है ये सीईओ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जो है जीआई टैग मिला है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जो है जरी पोशाक और बिगुल को जो है जीआई टैग दिया गया है। बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के पारंपरिक उत्पादों को अक्सर जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग जो है की समय सीमा जो है 10 वर्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा जो है शहीदी दिवस मनाया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है 350वां जो है शहीदी दिवस मनाया गया है। बात करेगा गुरु तेग बहादुर की, तो ये जो है सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, और उन्हें जो है हिंद की चादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों और धर्म की रक्षा के लिए अपना जो है ये बलिदान दिया था, इसलिए जो है इनको हिंद की चादर कहा जाता है। ये जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में जो है शामिल किया गया है? तो ये जो है सोनम वांगचुक को जो है इसमें शामिल किया गया है। बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो टाइम मैगजीन जो है यह अमेरिका की एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। यह सूची उन लोगों को सम्मानित करती है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन साथियों आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया के जो है तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये जो है लैरी पेज जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है दुनिया के जो है तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में जो है भारत ने
कौन सा स्थान जो है ये हासिल किया है। तो फीफा रैंकिंग में भारत ने 142वां स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है। फीफा का मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो है अर्जेंटीना जो है शीर्ष पर है। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है 94 रहा, 1996 में जो है ये स्थान रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है। तो जो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 है, इससे जो है ये मोहम्मद लतीफ खान को जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग फोटो देख रहे हैं इनकी, तो ये जो है मोहम्मद लतीफ खान है। ठीक है। बात करें स्टैटिक जीके की, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री थे और उनके जन्मदिन पर जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 जो प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। तो जो ये खिताब है ये जो है फातिमा बॉस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की हैं। बात करें फैक्ट की, तो भारत से अब तक 3 महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। एक है सुष्मिता सेन, इन्होंने जो है 1994 में जीता था। लारा दत्ता जो है 2000 में जीता था और एक है हरनाथ संधू, इन्होंने जो है 2021 में जीता था। ठीक है, तो अब तक जो है भारत से अब तक 3 महिलाओं ने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है फातिमा बास मैक्सिको की जो है, इन्होंने जो है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का जो है खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने जो है 9 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो बॉक्सिंग की अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है IBA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। ठीक है, और मुक्केबाजी के खेल क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मुक्केबाजी का जो खेल क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको जो है रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले जो है पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं। तो जो ये सर्वोच्च खेल सम्मान है द डॉन अवार्ड 2025, इसको जो है जीतने वाले जो रेसिंग ड्राइवर हैं ये हैं ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, बात करें जो ये पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन के सम्मान में ये दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो जो ये सरयू वेलपुला है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो है भारत की 26वीं जो है ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, शतरंज के सर्वोच्च खिताब ग्रैंड मास्टर को फीडे द्वारा जो है प्रदान किया जाता है और भारत की जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो ये जो है एस विजया लक्ष्मी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पूछा गया है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो ये जो है रोजर फेडरर को चुना गया है। ठीक है, ये जो रोजर फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और उन्हें जो है किंग ऑफ ग्रास भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना गया है। तो ये जो है कुराकाओ जो देश है ये जो है फीफा विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो कुराकाओ जो है कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा देश है और फीफा विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये फीफा विश्व कप 2026 है इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ये जो है कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कुराकाओ है ये जो है फीफा विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश जो है ये बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में कहाँ के सकुरा-जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो जो ये सकुरा-जिमा ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो जापान में है। यहीं पर जो है इसमें विस्फोट हुआ है। ठीक है। अगर बात करें जीके की, तो जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है ज्वालामुखी? तो ये जो है क्यूशु द्वीप पर स्थित है और जापान को ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? जो ये नीतीश कुमार हैं, ये जो है 10वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये 10वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये जो है मिशेल बैचलेट को दिया गया है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो है मिशेल बैचलेट हैं। ठीक है, इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए, तो 1986 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो है 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी है, ये जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो जो ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 है, इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और जो है नामीबिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो 2024 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये जो है सऊदी अरब ने दिया है। ठीक है, मतलब सऊदी अरब को जो है अमेरिका ने 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। नाटो की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये जो पैरा सोशल है, ये जो शब्द है, ये जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है 2025 का शब्द घोषित किया गया है। जो पैरा सोशल का अर्थ होता है, ये क्या होता है? तो किसी सार्वजनिक हस्ती या सेलिब्रिटी के साथ जो है एक तरफा मानसिक रिश्ता महसूस करना, इसका जो अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रौलाड़े उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो जो ये रौलाड़े उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिसेफ इंडिया की जो सेलिब्रिटी है एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो जो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है ये कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इनकी फोटो, ये जो है कीर्ति सुरेश हैं। इनको जो है यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। बात करें यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली जो पहली फिल्म कौन बन गई है? तो ये जो है 120 बहादुर जो है, ये फिल्म जो है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली जो है पहली फिल्म बन गई है। यह फिल्म जो है 1962 के रेंजांग ला युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है और यहाँ मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों ने मुकाबला किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये जो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को जो है मौत की सजा जो है सुनाई गई है। बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो बांग्लादेश के जो पूर्व पीएम हैं ये कौन है? तो शेख हसीना के खिलाफ जो है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण
ने जो है वारंट जारी किया है। और बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो ढाका है, और जो मुद्रा है ये टका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की जो है कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये जो है 97वीं जो है ये पुण्यतिथि मनाई गई है। अगर बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, और इन्होंने जो है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, जो पीएनबी है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो 1894 में लाला लाजपत राय ने किया था। और 1928 में जो है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का जो नाम है ये क्या है। तो बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के जो है 8वें संस्करण का जो नाम है ये है अजय वॉरियर। ठीक है, बात करें दोस्तों स्ट्रेटेजी की, तो भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं, तो कोंकण नौसेना द्वारा किया जाता है, और जो इंद्रधनुष है ये जो है अभ्यास वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन बना है। जो भारत का पहला राज्य है ये गोवा बना है। ठीक है, अगर बात करें गोवा की, तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, और 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य के। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की संस्था FEE द्वारा जो है दुनिया के सबसे स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र तटों को दिया जाता है। और उड़ीसा में जो है प्रसिद्ध चिल्का झील भी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो चिल्का झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है झारखंड का जो एक वन है सारंडा वन, इसको जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। बात करें स्टैटिक जीके की, जो सारंडा वन जो है ये एशिया का सबसे बड़ा सागवान वनों का क्षेत्र माना जाता है, और यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेबी किस देश ने शुरू किया है। तो जो ये ग्रीन फ्यूल लेबी है ये जो है सिंगापुर ने शुरू किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है। तो भारत का जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है IIT बॉम्बे ने जो है इसको विकसित किया है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो यह सूक्ष्मदर्शी अत्यंत सटीक चुंबकीय क्षेत्रों को मापने की क्षमता रखता है। IIT बॉम्बे की जो स्थापना है ये 1958 में जो है ये हुई थी। कब हुई थी, तो जो IIT बॉम्बे है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो है नागालैंड ने जो है सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। तो ये जो है भाजपा जो पार्टी है जो बीजेपी है इसने जो है सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें स्ट्रेटेजी की, तो बिहार विधानसभा में जो है कुल 243 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, तो कुल जो है 243 सीटें हैं, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बहुमत का जो है आंकड़ा 122 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि महिलाओं के लिए बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है। तो जो ये बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल है ये जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है
इसको लॉन्च किया है। जो एयू बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो ये जयपुर राजस्थान में जो है इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला है तो ये है शेखा नासिर अल नवाइस। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली जो है पहली महिला बन गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें जो यूएन टूरिज्म है इसका पूर्व नाम था UNWTO और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मैड्रिड स्पेन में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमने जो है आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है इसमें से सही किए हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है विराट कोहली, MS धोनी, केन विलियमसन और जो है रोहित शर्मा। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप उस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।